परम प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार पाठक हिंदी शिक्षक के रूप में आप सबको श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित स्मृति नामक पाठ के बारे में ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ। देश काल परिस्थिति के आधार पर हम सब का अथक प्रयास है कि जितना संभव हो सके आपको ज्ञान लाभ प्रदान कराते रहें। पाठ की चर्चा करने से पूर्व श्री राम शर्मा जी के जीवन परिचय पर संक्षिप्त प्रकाश डाल रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। मैनपुरी के किरथरा गांव में जन्म श्री राम शर्मा ने पाया। मैनपुरी के किरथरा गांव में जन्म श्री राम शर्मा जी ने पाया। देश आज़ाद कराने में सक्रिय भूमिका खूब निभाया। देश आज़ाद कराने में सक्रिय भूमिका खूब निभाया। यशस्वी संपादक संस्मरण आत्मकथा लेखक बन। यशस्वी संपादक संस्मरण आत्मकथा लेखक बन हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ाया। हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ाया। प्रिय विद्यार्थियों, कहा जाता है कि श्री राम शर्मा केवल एक व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक संस्था भी थे, जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्री राम शर्मा ने शुक्लोत्तर युग में लेखन कार्य करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। इसी कारण सर्वप्रथम आपको रेखा चित्र लेखक होने का गौरव प्राप्त है। श्री राम शर्मा का जन्म 23 मार्च 1892 को उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले के मक्खनपुर कस्बे के निकट एक ग्राम किरथरा में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर में हुई थी। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये बचपन से ही अति साहस और आत्मविश्वासी थे। इनके गुण जीवन भर साथ रहे। राष्ट्रीयता की भावना भी इनमें कूट कूट कर भरी थी। ये महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रभावित होकर उसमें कूद पड़े और जेल भी गए। राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनका साहस और आत्मविश्वास इनके साथ रहा और अनेक कठिनाइयों में भी नहीं घबराए। इनके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ और विशाल भारत के संपादक के रूप में इन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की। इनके जीवन के अंतिम दिन बड़ी कठिनाई में बीते और लंबी बीमारी के बाद 1967 में इनका देहांत हो गया था। बच्चों, साहित्यिक परिचय के अंतर्गत अगर बात की जाए, साहित्यिक परिचय, तो श्री राम शर्मा जी एक यशस्वी संपादक, आत्मकथा तथा संस्मरणों के प्रभावशाली लेखक तथा शिकार साहित्य के प्रणेता के रूप में सर्वप्रथम लेखक हैं। यह ध्यान रहे, शिकार साहित्य के प्रणेता के रूप में सर्वप्रथम लेखक हैं। इन तीनों रूपों में इन्हें सफलता मिली है। संपादक के रूप में चर्चा की जाए तो संपादक के रूप में इनका उद्देश्य वास्तविक तथा ज्ञानवर्धक सामग्री देना था। राष्ट्रीयता की गहरी छाप होने के कारण ये अपने द्वारा संपादित पत्रों में राष्ट्रभक्ति की प्रचारक रचनाओं को विशेष महत्व देते थे। इनके लेख का जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता था। आत्मकथा तथा संस्मरणों के लेखक के रूप में अगर चर्चा की जाए तो बच्चों, इस रूप में भी शर्मा जी को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। इनमें इनके जीवन की सहज प्रतिभा का दर्शन होता है। हृदय की गति, तीव्र अनुभूतियों तथा व्यक्तिगत अनुभवों के कारण
ये उपन्यासों से भी अधिक रोचक हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण सन 1942 के 1942 के संस्मरण और सेवाग्राम की डायरी में इनके आत्मकथा लेखक तथा आदर्श रूप दृष्टिगोचर होता है। इनके शिकार साहित्य में आत्मकथा का गुण विद्यमान है। शिकार साहित्य के लेखक के रूप में अगर चर्चा की जाए तो इस रूप में हिंदी के सर्वप्रथम और सफल लेखक ये माने गए। इनके शिकार संबंधी लेख अत्यंत रोमांचकारी तथा यथार्थ हैं। ये इतने आकर्षक और कौतूहलवर्धक हैं कि पढ़ना आरंभ करने के बाद उनके अंत किए बिना छोड़ने को मन नहीं करता। अर्थात एक बार पढ़ना शुरू किए तो जब तक पाठ समाप्त ना हो जाए, पाठ फिर बंद करने समाप्त करने की इच्छा नहीं होती, लगातार पढ़ते रहने का ही मन होता है। इनमें विविध पशुओं, पक्षियों तथा शिकारियों के मनोभावों का बड़ा ही सुंदर तथा सजीव वर्णन किया गया है। शिकारियों के अंतर्द्वंद्व का चित्रण इनके मनोवैज्ञानिक ज्ञान का जीता जागता उदाहरण है। इन्होंने विभिन्न रचनाएं रची जो कम से कम 20 तो हैं ही, जिसमें विविध विधाओं की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। संपादन के रूप में विशाल भारत की रचना की, आत्मकथा संस्मरण के रूप में सन 42 के संस्मरण तथा सेवाग्राम की डायरी लिखी, शिकार साहित्य, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिभा, जंगल के जीव आदि इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। बच्चों, इस तरह से जीवनी, संस्मरण व शिकार साहित्य आदि विधाओं पर लेखनी चलाने वाले श्री राम शर्मा साहित्य जगत में अपनी उपलब्धियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे, याद रहेंगे। बच्चों, अगले वीडियो में पाठ का सारांश दिया गया है, कृपया आप ध्यान से समझने की कोशिश करें।